हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं उसके अद्भुत वचनों के लिए, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 105वीं आयत, साम्स चैप्टर 119 वर्स 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और परमेश्वर का ही वचन हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। पवित्र आत्मा उसके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन दे, ऐसी आज हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। So today we are going to learn a subject named 3 questions we must ask ourselves as the sons and daughters of God। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने की वजह से हमें 3 प्रश्न अपने आप को पूछने चाहिए। कौन से वो 3 प्रश्न है? नंबर 1, What do you do when you are alone? जब आप अकेले होते हो तब आप क्या करते हैं? From Bible we have so many examples to learn this first question, but we will see from Genesis chapter 39 verse 7 to 12। बाइबल में से हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम यह प्रश्न के बारे में सीख सकते हैं, लेकिन हम उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और उसकी 7 से 12वीं आयत में से कुछ सीखेंगे, जहां पर हम सबको पता है यूसुफ के बारे में लिखा गया है और यूसुफ को बेचा गया था एक दूसरे देश में, एक दूसरी जगह पर, जहां की पोटीफार वह उसका मालिक था। और वहां पर हमें पता चलता है कि जो पोटीफार की स्त्री थी, पत्नी थी, उसने यूसुफ जब अकेला घर में था, काम कर रहा था, उसको पकड़ा और कहा कि आ मेरे साथ सो जा। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गंभीर बात थी। जब वह अकेला था, वह चाहता तो अपनी दिशा, अपने सूझबूझ के अनुसार वो निर्णय ले सकता था, लेकिन वचन हमें क्या कहता है? अगर आप मेरे साथ देखें 10वीं आयत में, कि हर रोज वह स्त्री यूसुफ को कह रही थी तू मेरे साथ सो जा, मेरे साथ आ, मेरे साथ सो जा। मेरे प्रियो, एक दिन के लिए नहीं, लेकिन हर रोज वह स्त्री यूसुफ को एक ही बात दोहराती थी। लेकिन वचन ऐसा कहता है 12वीं आयत में कि जब एक बार स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ा, वह वस्त्र को वैसा क्या वैसा छोड़ के बाहर भाग गया। उसने निर्णय लिया, जब मैं अकेला होऊंगा तब मैं मेरे परमेश्वर की इच्छा को परिपूर्ण करूंगा, ना कि किसी स्त्री की, ना कि अपनी इच्छा को, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को परिपूर्ण करूंगा। सो हमारा जो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर अलोन? जब आप अकेले होते हो तब आप क्या करते हो? जैसे कि यूसुफ ने किया, he said no to sin। सबसे पहली बात, हम पाप को ना कहना सीखे। आमीन। So, as a children of God, we must say no to sin when we are alone। इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटी होने की वजह से जब हम भी अकेले होते हैं, हम भी पाप को ना कहना सीखे। आमीन। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर से हम ये सीख सकते हैं कि उन लोगों ने, जब वह अकेले थे, जब उनकी साइड पे कोई नहीं था, जब वह घर में अकेले थे, जब वह बाहर अकेले थे, उन्होंने एक निर्णय लिया। They said no to sin। They refused to go with sin। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के बच्चे होने की वजह से हमारा भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी पाप को, या ऐसी कोई भी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको ना कहना सीखे, उसको रिफ्यूज करना सीखे, उसको धिक्कारना सीखे, और पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे ऐसा करने के लिए। आमीन। सो सेकंड क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स इज दिस, व्हाट डू यू डू when you are not known to anyone? जब आपको कोई नहीं जानता है, जब आपको कोई नहीं पहचानता है, ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर आप क्या करते हो? मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब
कोई हमें पहचानता है, कोई हमें जानता है, वहाँ पर हमारा चलना, बैठना, उठना बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जब हमें कोई नहीं पहचानता है, जब हमें कोई नहीं जानता है, वैसी जगह पर हमारा उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना कैसा होता है? This is also we will learn from the word of God, 1 Samuel chapter 2 and verse 12. यह भी बात हम परमेश्वर के वचन पहला समूएल 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में से सीखेंगे, जहां पर एली के बेटों के बारे में लिखा है। उनका कैरेक्टर कैसा था, वह कैसी हरकतें करते थे, क्या काम करते थे। भले ही वह याजक के बेटे थे, लेकिन फिर भी उनका काम कैसा था वह हमें यहाँ पर दिखाई दे पड़ता है। आगे अगर हम बढ़े, उसी अध्याय का 22 से 25 आयत, 1 Samuel 2 verse 22 to 25, जहां पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो एली के बेटे थे, वह जो परमेश्वर के भवन में आने वाली स्त्री थी, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते थे। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, हम सबको याद होगा कि समूएल को भी वहीं पर रखा गया था। समूएल की माँ ने भी उसको वहीं पर छोड़ा था, ऐसी जगह पर जहां पर समूएल को कोई नहीं जानता था, समूएल को कोई नहीं पहचानता था। सिर्फ एली के आगे, एली के बेटों के साथ ही उनको रहना था। वह चाहता तो वह अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे एली के बेटे करते थे, वैसा ही काम कर सकता था। एली के बेटे जैसे जीते थे, वैसा ही वह भी जीवन जी सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, समूएल के बारे में बाइबल हमें बहुत स्पष्ट बताती है। अगर आप उसी अध्याय की 26वीं आयत में देखें तो समूएल बढ़ता गया, बड़ा होता गया, और परमेश्वर की और मनुष्य की अनुग्रह उनके ऊपर बनी रही। मेरे प्रियो, उनका कैरेक्टर भी यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, और एली के बेटों का कैरेक्टर भी क्लियर यहाँ मेंशन है। समूएल को रहना, खाना, पीना, बैठना, उठना सब कुछ एली और उसके बेटों के साथ ही था। लेकिन फिर भी दुष्ट संगति की असर उसके ऊपर नहीं पड़ती दिखाई दे रही है। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, मेरे साथी लोग जो है उनकी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही जीवन बिताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारी भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हम दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, चाहे हमें कोई पहचानता हो या ना पहचानता हो, we must obey the voice of God. हम परमेश्वर की आवाज को हमेशा अधीन रहे। आमीन। Third question we must ask ourselves is this: what do you do when someone provokes you? तीसरा जो सवाल हमें अपने आप को पूछना चाहिए परमेश्वर के बेटे और बेटी होने की वजह से, वह यह है कि जब कोई हमें ताड़ना देता है, जब हमारे से कोई ऐसा व्यवहार करता है जो हमें नापसंद हो, जब कोई हमें बंधन में लेके जा रहा हो, जब हमें कोई मारता हो, जब कोई हमें पीटता हो, जब कोई हमारे ऊपर थूकता हो, तब हम क्या करते हैं? अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो जैसा व्यवहार कोई हमारे से करता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें। अगर कोई मारता है तो मारने के लिए, अगर कोई थूकता है तो थूकने के लिए, अगर कोई धिक्कारता है तो धिक्कारने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। बट we cannot be like the world because we are the sons and daughters of the Most High God. लेकिन हम संसार की तरह नहीं जी सकते, क्योंकि हम सर्वसमर्थ परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। So we are going to learn this question with the help of 2 Kings chapter 5, where the story of Naaman and a small daughter has been mentioned. मेरे प्रियो, हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में एक जो बेटी की बारे में लिखा गया है और नामान के बारे में जो बात लिखी गई है, उसकी मदद से हम समझने को प्रयत्न करेंगे। वचन कहता है कि अराम के जो लोग थे वह इज़राइल में से एक छोटी बच्ची को
गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर लेके आए थे। मेरे प्रियो, जो गुलाम होते हैं, जो बंदी होते हैं, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है हम सबको मालूम है। यहाँ पर ये छोटी बच्ची को कैसे खींच के, मार के, ताड़ना दे के लेके आए होंगे हमें नहीं पता है, लेकिन वह अपने माता पिता से बहुत दूर है, अपना जान पहचान वाला कोई उसके साथ नहीं है। फिर भी अगर आप एक बात नोटिस करें कि जो उसका मालिक था नामान, उसके बारे में लिखा गया है कि वह कोढ़ी था। ऐसा रोग उसको लगा था कि वह मिट नहीं सकता था। लेकिन यह जो छोटी बच्ची थी, अगर हम उसकी जगह पर होते तो हम, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें मार कर, ताड़ना देकर, जो हमें खींचकर, बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर लाया है, क्या हमारे अंदर उसके प्रति कुछ अच्छी बात आ सकती है? क्या हम उसके बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी उसके बारे में हमारे हृदय में नहीं आ सकता है, क्योंकि वह, उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमें बंदी बनाया है, हमें गुलाम बनाया है। लेकिन मेरे प्रियो, यह छोटी बच्ची के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। अगर आप तीसरी आयत में देखें तो वचन कहता है, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 3, जहां पर ये छोटी बच्ची ने अपनी मालकिन को एक सलाह दी, एक रिक्वेस्ट की कि कितना अच्छा होगा कि हमारा जो मालिक नामान है, वह समारिया में एक जो भविष्यद्वक्ता है उसके पास जाए और अपने रोग से, अपने कोढ़ से चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति कि सामने दुश्मन है, सामने ताड़ना देने वाले व्यक्ति है, सामने हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये छोटी बच्ची जो इज़राइल से लाई गई थी, उसके अंदर परमेश्वर के जैसा मन था। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी वह भी उसके साथ थी। उसको याद था कि मुझे एक दूसरे को प्रेम करना है, मुझे अपने दुश्मन को भी प्रेम करना है, चाहे वो मुझे प्रेम करे या ना करे। मेरे प्रियो, उसी वजह से उसने ये एडवाइस दी कि कितना भला होगा, कितना अच्छा होगा कि हमारा जो मालिक नामान है वह समारिया में जो भविष्यवक्ता है उसके पास चला जाए और चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, ये जो बेटी थी उसको याद था कि मैं, मेरे इज़राइल देश में से मुझे कैसे मार कर, पीट कर, बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर इस देश में लाया गया है। मैं ना कि यहाँ पर रानी या मालकिन बनने के लिए हूँ, लेकिन मैं दासी बनकर रहने वाली हूँ, मैं नौकरानी बनकर रहने वाली हूँ। मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है इन लोगों के साथ, इन लोगों के बीच में। इन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। यह सब कुछ उस छोटी बेटी को याद था, लेकिन फिर भी उसने वह सब कुछ जानते हुए भी उस व्यक्ति जो दुश्मन था, जो उसका मालिक था, उसके बारे में एक अच्छी सोच दिखाई। उसने कहा कि कितना अच्छा होगा कि मेरा जो मालिक है वह समारिया में जो एक भविष्यद्वक्ता है उसके पास जाए और चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, आज हम भी संसार में जी रहे हैं, हमारी चारों ओर गंदगी है, दुष्टता है, ऐसे लोग हैं जो हमें नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा कभी अच्छा ना हो, ऐसे लोग हैं जो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हमारे नौकर है और इनकी यही दशा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वचन ऐसा कहता है कि हम हमारे दुश्मनों को भी प्रेम करें। ऐसी परिस्थिति में जब किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसी परिस्थिति में जब हमारी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब भी हम उसको प्रेम करें। और वचन ऐसा सिखाता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमें उसको प्रेम करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इन तीनों प्रश्न को समझने के लिए कि हम उस वचन के अनुसार चलने पाए, उस एग्जाम्पल जो परमेश्वर ने हमें वचन में दिया है उसके अनुसार चलने पाए और परमेश्वर के वचन को अधीन रहने पाए। आमीन।
So I would like to remind you those 3 questions which we have recently learned so that we can remember for a long term. हम हमेशा के लिए याद रखने के लिए फिर से एक बार मैं वो 3 सवाल जो हमने सीखा उदाहरण के साथ वो आपके आगे दोहराना चाहता हूँ ताकि हम उसको हमेशा के लिए याद रख सके. So first question was, what do you do when you are alone? Request you to refer Genesis chapter 39 verse 7 to 12. पहला जो सवाल था वह यह है कि जब आप अकेले होते हो तब आप क्या करते हो. आप उसके लिए उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय उसकी 7 से 12वीं आयत देख सकते हो. The second question was, what do you do when you are not known to anyone? दूसरा सवाल जो हमने सीखा वह यह था कि जब हमें कोई नहीं पहचानता है, जब हमें कोई नहीं जानता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं. उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं पहला समूएल उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत, उसके साथ ही 22 से 26 आयत. 1 Samuel chapter 2 verse 12 as well as 22 to 26. Last and third question was, what do you do when someone provokes you? तीसरा और अंतिम जो प्रश्न था वह यह है कि जब आपको कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको अच्छा न लगे वैसा व्यवहार करता है, कोई मारता है, कोई ताड़ना देता है, तब आप क्या करोगे या क्या करते हो. उसके लिए जैसे कि हमने देखा 2 Kings chapter 5 एक छोटी बेटी की बात पर से हमने सीखा. यू कैन रेफर द सेम 2 राजा उसका 5वां अध्याय ताकि आपको और इसमें से कुछ सीखने को मिल सकता है. पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे इस वचनों को समझने के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए. प्रभु यीशु मसीह की शांति और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बना रहे. गॉड ब्लेस यू.